हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल हर एग्ज़ाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट इज़ नोन फॉर वेरी इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। किसी कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम, यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। एंड द टॉपिक नेम इज़ बजट, जिसका सबको इंतजार रहता है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। और हर वर्ग, स्टूडेंट, पढ़े लिखे, ना पढ़े लिखे, किसान, व्यापारी, महिला, हर किसी को अगर किसी चीज़ का इंतजार है तो बजट है, देश का बजट। ठीक है, तो आज हम उसी बजट के बारे में बात करने। यूँ तो ये टॉपिक दोनों में आता है, पॉलिटिकल साइंस का भी टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है। हम इसको एक जनरल वे में ले रहे हैं और आपको इस यात्रा पर ले चलते हैं कि बजट की शुरुआत एक्चुअली हुई कहाँ से। तो पहले हम बजट को ही देखें कि बजट शब्द कहाँ से आया और बजट का व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ बजट। बजट की लिटरल मीनिंग, इसके वर्ड की क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले बजट को आप यूँ जान लीजिए कि इंग्लैंड में के फाइनेंस मिनिस्टर थे रॉबर्ट वालपोल, सर रॉबर्ट वालपोल, जो इंग्लैंड के उस समय की अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी, उसको सही करने के लिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने देश का बजट लाएं। और बजट के लिए उन्होंने एक चमड़े का थैला लिया और वो बूजट कहलाता था उस समय, जो फ्रेंच टर्म है बूजट। बजट जो है एक्चुअली फ्रेंच टर्म बूजट से, फ्रांसीसी शब्द बूजट से बना हुआ है, जो सर रॉबर्ट वालपोल लाए अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। और वास्तव में ये इतना पॉपुलर हुआ कि उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए और उसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों में भी बजट लाया जाने लगा सरकारों के द्वारा। तो सबसे पहला बजट सर रॉबर्ट वालपोल के द्वारा लाया गया, जो वहाँ के वित्त मंत्री थे। बाद में इंग्लैंड के वो पहले प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। तो फर्स्ट आपको ये पता चल गया ना, बजट। अब जब उन्होंने बजट खोला तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि बजट 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 खोल रहे हैं, और वही बजट का बिगड़ा हुआ रूप या सुधरता हुआ रूप, चेंज हुआ रूप बजट कहलाया। और तब से हर सरकार के, हर देश के द्वारा, जो सरकार के द्वारा पूरे एक वर्ष का जो अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा लाया जाता है, उसके लिए बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो आपको पता चल गया इसकी हिस्ट्री कहाँ से आया, फ्रेंच टर्म है। अब इस बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, जो बूजट जिससे बना हुआ है। तो बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला, क्योंकि वो चमड़े का ही थैले में एक बजट को लाए थे, दैट्स वाई इट इज नोन एज बजट। तो बजट का शाब्दिक अर्थ जब भी पूछेगा आप बताइएगा चमड़े का थैला, यानी लेदर बैग। और वैसे बजट क्या है, तो आम जन में सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा, यानी कितनी आमदनी कितना खर्च, इन सब का जो लेखा जोखा या विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसको बजट कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई कि कहाँ से आया, कौन लाया और कैसे लाए। उसके बाद आता है कि अब बजट को मैंने पहले ही बताया कि एक आम आदमी से लेकर के ये सबको प्रभावित करता है। बजट का इंतजार सबको इसलिए रहता है कि सब बजट में कुछ न कुछ अपने लिए तलाशते हैं, सर्च करते हैं, और जब पा जाते हैं अपने हित की बात, अपने इंटरेस्ट, अपने प्रॉफिट की बात, तो बजट की वाह वाह करते हैं। अगर नहीं पाते हैं तो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। ये होता है, हर कोई तलाशता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, कोई वर्कर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट का हो, कोई भी हो, हर कोई, बड़े से बड़े धनाढ्य व्यक्ति, अरबपति, ये सब भी बजट में अपने आप को खोजते हैं कि मैं कहाँ हूँ। आम आदमी तो खोजता ही है, समझ में, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, ये तो सभी को प्रभावित करता है। तो बजट में सब अपना अपना हित जरूर ढूंढते हैं। अब बजट क्या है, पहले हमने कहा व्हाट वाई बजट, बजट लाया क्यों जाता है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे हमारे आपके घर को चलाने के लिए चाहिए पैसा,
वेल्थ धनी, पैसा चाहिए यानी मनी चाहिए, मनी मनी। तो वैसे ही सरकार को देश चलाने के लिए, अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए चाहिए मनी। मनी इज हनी, कहा भी गया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो भाई बजट मनी के ही उद्देश्य से, धन के ही उद्देश्य से लाया जाता है, सरकार को ये बताने के लिए कि आपका खर्च कितना है, आपकी आमदनी कितना है। इसीलिए सरकार अपने देश को चलाने के लिए हर साल जो ये धन से संबंधित आय व्यय का जो लेखा जोखा लेकर आती है, वही बजट कहलाता है। क्यों लेकर आती? मैंने कहा ना, देश को चलाना है तो पैसा चाहिए। अरे भाई, आप पैसे के बगैर क्या कल्पना कर सकते हैं? मैंने बताया ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये रुपया कहाँ से आए, कैसे आए, सारा जो जुगाड़ किया जाता है ये सब बजट में ही होता है, और इसी का नाम सरकार के बजट इसीलिए लाया जाता है, देश को चलाने के लिए। अब बजट का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज बजट? तो बजट सरकार द्वारा आगामी एक वित्तीय वर्ष हेतु, वित्तीय वर्ष जानते हैं अपने यहाँ 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को एक वित्तीय वर्ष कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। तो सरकार द्वारा आगामी एक वित्तीय वर्ष हेतु आय व्यय का लेखा जोखा ही सरकारी बजट कहलाता है, जो सरकार के द्वारा लाया जाता है। अब आते हैं, अगर हमने मीनिंग समझ लिया है, आय व्यय का लेखा जोखा ही, तो वही होता है बजट। अब बजट इन इंडिया, आइए भारत है, भारत में बजट सबसे पहले कौन लाया था? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट हमारे भारत में सबसे पहले जो बजट लाया गया था वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके एक अर्थशास्त्री थे जेम्स विल्सन के द्वारा, इनके द्वारा लाया गया था। 7 अप्रैल 1860 को ये बजट लाया गया था, जेम्स विल्सन। इसीलिए भारत में पहला बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स विल्सन को। और इनको भारत में बजट पद्धति का संस्थापक या जनक भी माना जाता है। इसको? जेम्स विल्सन को। अब कौन से वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो भारत के में लॉर्ड कैनिंग, जो यहाँ पर 1856 से 1862 तक हमारे यहाँ वायसराय थे, इनके कार्यकाल में पहली बार भारत में बजट लाया गया था। तो कौन सा वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। किसके द्वारा लाया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी? ठीक भाई। अब अगर ये पूछा जाता है कि द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम किसको माना जाता है, तो जेम्स विल्सन को आप लोग बताइएगा। अब हमारा संविधान क्या कहता है? हमारे संविधान में 2 आर्टिकल हैं जहां पर माने इसका जिक्र आता है। पहला है आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 कहता है कि ये केंद्र सरकार की, संघ सरकार की, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि बजट हर साल राष्ट्रपति की ओर से देश का वित्त मंत्री संसद में पेश करता है। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, संवैधानिक दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वह हर साल देश का बजट संसद में पेश करे अपने वित्त मंत्री के द्वारा। अगर कोई और उसकी अनुपस्थिति है तो किसी और के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा आर्टिकल है 202। ये आर्टिकल क्या कहता है? यह भारत के जो राज्य हैं, ये राज्यों की भी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह अपने राज्य के निवासियों के लिए हर साल आगामी वर्ष का बजट पेश करें। तो 112 सेंट्रल बजट की बात करता है, 202 स्टेट बजट यानी राज्य सरकार की बात करता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, क्या बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? नहीं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द नहीं मिलता है, बजट अनअवेलेबल है वहाँ पर, बजट इज नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि वहाँ बजट के स्थान पर उसको हिंदी में कहा गया है बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंग्लिश में कहा गया है, हिंदी में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण या ब्यौरा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया बजट को, जो हर साल सरकार के द्वारा लाया जाएगा, और हिंदी में उसको वार्षिक वित्तीय विवरण या
ब्यौरा कहा जाता है। तो संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं है। पूरे देश के लिए 112 आर्टिकल के तहत बजट लाया जाता है। सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और राज्य सरकार के लिए बजट के जो प्रावधान किया गया है वो 202 आर्टिकल में। अब जो देश का बजट होता है उसे आम बजट कहते हैं, पूर्णकालिक बजट कहते हैं, या केंद्र सरकार का या संघीय बजट कहा जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं कि बजट के पहले तो व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है भाई। तो इकोनॉमिक सर्वे जान लीजिए। बजट के एक दिन ठीक पहले सरकार हमारी अर्थव्यवस्था में क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, बहुत विस्तृत एक विवरण प्रस्तुत करती है। अर्थव्यवस्था से संबंधित उसमें तमाम सिफारिशें होती हैं, तमाम उसमें बहुत विवरण दिए जाता है किस क्षेत्र पर सरकार को फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यही होता आर्थिक सर्वेक्षण। बजट के ठीक एक दिन पहले ये आता है। अब सरकार चाहे तो इस अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और समस्याओं को माने और चाहे तो ना माने, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण आता है। पहली बार भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 1950 और 51 में लाया गया था और तब से ये लगातार आ रहा है। इसको भी जानते रहिए। क्वेश्चन इससे आता है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण बजट के कब आता है, पहले कि बाद में कि बजट के ही साथ। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बजट के पूर्व आता है, बिफोर द बजट, एक दिन, वन डे। अब आते हैं कि भारत में बजट। ये तो हो गया कि भारत में बजट एक अंग्रेज अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। लेकिन अब स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो आर.के. शनमुखम शेट्टी, 26 नवंबर 1947 को। ये मशहूर वकील, राजनेता और अर्थशास्त्री थे। अब 15 अगस्त 1947 को देश से आज़ाद हुआ, तो 26 नवंबर 1947 को ये पहला हमारे देश का बजट जो था वो ये प्रस्तुत किए थे, स्वतंत्र भारत का। ठीक है, 197 करोड़ रुपए का था पहले हमारे देश का पहला बजट। 197 करोड़ सिर्फ 7 महीनों के लिए था ही। और अगला बजट फिर जो आया पूर्णकालिक रहा, 1 अप्रैल 1948 को अगला बजट आया था। ठीक है, लेकिन पहला बजट हमारे देश का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपको याद रखना है, आर.के. शनमुखम शेट्टी साहब द्वारा लाया गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा लाया गया था 1950 में, 28 जनवरी 1950। ये दोनों फैक्ट, स्वतंत्र, गणतंत्र और भारत का पहला बजट। भारत का पहला बजट तो जेम्स विल्सन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई। और हिंदी में पहला बजट पेश करने ये सी.डी. देशमुख साहब ने किया था 1955 में। 1955 के पहले बजट सिर्फ अंग्रेजी में आता था, लेकिन 1955 में जो विदेश मंत्री थे, जो हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख साहब ने कहा कि नहीं, बजट अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और तब से ये लगातार हिंदी और इंग्लिश दोनों में बजट को छापा जाता है और दोनों में बजट यानी प्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं कि बजट का रिकॉर्ड, बजट हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंट किया किसने, हाउ मेनी टाइम्स बजट वाज प्रेजेंटेड बाय हूम, किसने कितनी बार बजट को प्रेजेंट किया। तो सबसे ज़्यादा बजट अभी मोरारजी देसाई ने, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे, और ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ था, उन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया, 10 बार। पी चिदम्बरम साहब ने 9 बार किया है, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार किया है, यशवंत राव चाव्हाड़, सी.डी. देशमुख, यशवंत सिन्हा, इन लोगों ने 7 बार किया है। और निर्मला सीतारमण जी ने ये भी 7वीं बार बजट को पेश करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, लगातार 7वीं बार इनके नाम रिकॉर्ड बना है। माने कॉन्जिक्यूटिवली ये प्रेजेंट कर रही हैं इस बजट को कंटिन्यूसली 7th टाइम्स, 7वीं बार 2019 से। अब इस साल 2024 में इन्होंने 2 बजट पेश किया था, एक अंतरिम बजट जो चुनावी साल का बजट होता, और भी 23 जुलाई 2024 को इन्होंने प्रेजेंट किया पूर्णकालिक बजट। ठीक है, तो इनको 7 बार इनका भी हो गया। और अगर ये बनी रही तो हो सकता है सबका रिकॉर्ड ये तोड़ दे। अब कुछ बजट से संबंधित ईयर्स हैं।
इनको हमको ध्यान में रखना क्या क्या हुआ था, कि ये इंपॉर्टेंट साल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1999 पहले हम देखते हैं। 1999 से ये परंपरा हुई कि बजट हमारे यहाँ देश में दिन में 11 बजे पेश किया जाने लगा। बजट का एक टाइम मैंने फिक्स कर दिया गया। 1999 से बजट दिन में 11 बजे संसद में पेश किया जाने लगा। आप जानते हैं कि बजट हमेशा संसद के लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और किसके द्वारा? यशवंत सिन्हा के द्वारा। तो 1999 के पहले बजट कैसे पेश होता था? और शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन 1999 में से दिन में 11 बजे पेश होने लगा, यानी 1947 1998 तक शाम 5 बजे तक पेश हुआ था बजट। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा थे, बीजेपी गवर्नमेंट थी, ये भी जान लीजिए। फिर 2017 में क्या हुआ? एक चेंज आया। 2017 में बजट जो फरवरी के, इससे पहले 2016 तक बजट फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से बजट पहली फरवरी को पेश किया जाने लगा। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन? अरुण जेटली जी। और गवर्नमेंट मैंने बताया बीजेपी ही चल रही है भाई, 2014 से तो अभी बीजेपी ही चल रही है। और 2017 की दूसरी घटना क्या थी? 1 फरवरी को बजट हो गया 2017 से, और लगातार अब 1 फरवरी आ रहा है। आम बजट का मतलब देश का बजट पहली बार, जिसमें आम बजट एक कर दिया, रेलवे बजट और आम बजट को मिलाकर रेलवे बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया, यानी मर्ज कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले रेल मंत्री रेल बजट प्रस्तुत करता था और वित्त मंत्री पूरे देश का बजट प्रस्तुत करता था। तो 1924 में पहली बार रेल बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, और अंतिम रेलवे बजट 2016 में सुरेश प्रभु जो रेल मिनिस्टर थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। लेकिन 2017 में दोनों को मिला के एक कर दिए गए। अब एक ही बजट आता है और उसमें रेलवे को हिस्सा दिया जाता है। तो पहली बार रेलवे बजट किसने पेश किया था? 1924 में जॉन मथाई द्वारा। 2016 में अंतिम रेलवे बजट सुरेश प्रभु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और 2017 से दोनों को मिलाकर एक बजट कर दिया गया, यानी आम बजट के साथ रेलवे बजट भी। अब अलग से रेल बजट नहीं आता है, इसको भी। अब एक घटना, हाँ, ये हो गया 2017 से संबंधित। 2019 में बजट को बही खाता यानी लेजर में पेश किया गया। इससे पहले चमड़े के ब्रीफ केस, या जो चमड़े की वो अटैची टाइप के सूटकेस रहता था उसमें आता था, ब्रीफ केस में। लेकिन 2019 से इसको लेजर बही खाते में, जैसे होता नहीं लेखपाल उखपाल का खोल के लपेटो पेट के, इसमें पहले पेश किया गया। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और 2020 में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सबसे लंबा, द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच दिया गया, 2 घंटा 40 मिनट का। और सबसे छोटा जो बजट स्पीच दी गई थी वो 1977 में फाइनेंस मिनिस्टर हीरू भाई एम पटेल के द्वारा दी गई थी। हीरू भाई एम पटेल के द्वारा दी गई थी। ये अंतरिम बजट था 800 शब्दों का। मोरारजी देसाई की सरकार थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। फिर उसके बाद है 2021। तो 2021 में क्या हुआ था? डिजिटल या पेपरलेस बजट पेश किया गया पहली बार निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये कुछ साल थे जिनकी घटनाएं आपको याद रखना है। आपको और बता दें, केसी नियोगी जो हमारे यहाँ वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे, ये 1948 में वित्त मंत्री भी बनाए गए थे, केसी नियोगी साहब। ये एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री हैं भारत के जो भारत के वित्त मंत्री थे लेकिन बजट नहीं पेश किए थे, क्योंकि ये मात्र 35 दिनों के लिए ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे, इसलिए बजट पेश नहीं कर पाए केसी नियोगी साहब। और अब बात करते हैं कि कौन से वो 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया था प्रधानमंत्री रहते हुए। इसमें नंबर 1 पर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने 13 फरवरी 1958 को वित्त मंत्री का पदभार भी संभाला और देश का पहला बजट भी पेश किया। इंदिरा गांधी 1970 में
ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली वित्त मंत्री भी हैं। एक तरह से प्रधानमंत्री होते हुए वित्त मंत्रालय इनके पास था, तो इसलिए इन्होंने भी बजट पेश किया था। और इनके माने राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया प्रधानमंत्री रहते हुए। अब इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो ये 3 प्रधानमंत्री याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी। इन तीनों ने क्या पेश किया था? प्रधानमंत्री रहते हुए देश का बजट पेश किया। अब पूछा जाए देश की अगर पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली वित्त प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप इंदिरा गांधी लगाएंगे। लेकिन अगर आता है देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी। ये लगातार चल ही आ रही हैं, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और फिर से इनकी शुरुआत हो चुकी है। मोदी 3.0 में जो चल रहा है, तीसरी बार जो सरकार बनी है उसमें भी ये वित्त मंत्रालय इनको दिया गया है और ये इनके पास है ही। ठीक है, तो एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पर कि बजट जो होता है, भारत में जो बजट पेश किया जाता है वो लोकसभा में प्रस्तुत होने से पहले संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यानी वो संसद द्वारा पहले ही पास कर दिया जाता है, उसके बाद एक तरह से अनुमोदित हो जाता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, माने उसको एक तरह से अनुमोदित रहता है, उसके बाद वो लोकसभा में पेश किया जाता है। तो संसद, इस जानते रहिए, लोकसभा में आने से पूर्व ही वो संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ये भारत में बजट का सिस्टम है। अब जानते रहिए कि बजट अपने देश में तैयार कौन करता है, तो बजट को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा बनाया जाता है। बजट को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बजट से जुड़ी हुई एक हलवा सेरेमनी होती है। ये क्या होती है? अक्सर ये प्रश्न आता है, हलवा सेरेमनी क्या है? तो बजट की छपाई इसी सेरेमनी से शुरू होती है। वित्त मंत्री जी इसमें भाग लेते हैं, वही मुख्य अतिथि के तौर पर रहते हैं। भाई हलवा बनाया जाता है और बजट से जुड़े हुए वित्त मंत्रालय के जितने भी कर्मचारी होते हैं, इसी सेरेमनी के बाद बजट की छपाई शुरू हो जाती है। सारे कर्मचारियों को एक कमरे में, एक उस माने उस बिल्डिंग में एक तरह से कैद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी मोबाइल फोन, अपने परिवार, किसी से भी तब तक संपर्क नहीं कर पाते हैं जब तक कि देश का बजट वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश नहीं कर दिया जाता है। तो बजट की छपाई बड़ी गोपनीय ढंग से शुरू की जाती है और उस सेरेमनी का सबको हलवा खिला खिला के, हलवा सेरेमनी से शुरू होती है। भाई मीठा मीठा खाइए और देश के लिए मीठा मीठा बजट तैयार करिए। तो हलवा सेरेमनी जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू बजट सिस्टम। हमारे यहाँ बजट की जो प्रिंटिंग स्टार्ट होती है और जब तक बजट पे टेबल नहीं कर दिया जाता, प्रेजेंट नहीं कर दिया जाता इन द पार्लियामेंट, तब तक सारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने भी हमारे जो भी हैं वहाँ पर स्टाफ है, सबको वहाँ पर रोका जाता है। तो बजट में ये सब आज हो गया हमारा ये चैप्टर। आई थिंक कि बजट पर ये क्लास आपको पसंद आएगी, यू विल लाइक इट, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसका स्टैटिक पार्ट 1 है, इसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। बजट में कुछ और अगर बाकी है, जैसे क्या होता है वोट ऑन अकाउंट या इंटरिम बजट या पूर्णकालिक बजट, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे। और 2024-25 का जो बजट अभी 23 जुलाई को प्रेजेंट किया गया है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और वो अलग सीरीज से रहेगा 2024-25 का बजट। ठीक है, तो आप इसको एंजॉय करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और खूब पढ़िए ताकि आपको सफलता मिले, आप सक्सेस गेन करें। इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।